अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज हम लोग यूनिट 8 गैर अफसानवी नस्र पर जो PYQ है उसको लेके आए हैं। तो आज हम लोग यूनिट 1 का PYQ 2019 से लेके 2025 तक तकरीबन 9-10 PYQ है। उनमें से यूनिट 8 में से जो भी सवालात आए हैं तो सब आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग हाशमी उर्दू एकेडमी में जाके देख लीजिएगा। और सब PYQ और कुछ शॉर्ट पॉइंट भी है जो शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सवालात पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इसनाफ और तसनीफ़ के दुरुस्त जोड़ कीजिए, जोड़ मिलाए, ठीक है। देखिए इधर कुछ तसनीफ़ है और इधर कुछ इसनाफ है कि तनकीद है, सफ़रनामा है, सवाने हयात, खाका। तो कौन क्या है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसमें एक चीज़ देखे हैं कि दोज़खी जो है ये खाका है। इसमें चुगताई ने अपने भाई के ऊपर लिखा था खाका दोज़खी। तो इसको हम लोग अगर यहाँ कर दें तो सी का 4 एक ही में है, ठीक है, यानी 3। तो जवाब हमें मिल गया एक में। अब आगे मिलाना है। तो सी का 4 है तो ये का 3 जिंदा रोद, ये सवाने हयात है। बी का 2 एक तवील मुलाकात, सफ़रनामा है। मीज़ान डी का 1 तनकीद है, ठीक है। इस तरह से है। तो आप लोग भी इस तरह से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ है तारीख़ वफ़ात के एतबार से दुरुस्त ज़माने की तरतीब की निशानदेही करें। रशीद अहमद सिद्दीकी, सज्जाद हैदर एल्दरम, कन्हैया लाल कपूर, फितरत बुखारी, ठीक है। तो तारीख़ वफ़ात तो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले है रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी तारीख़ वफ़ात है 1977, ठीक है। उसके बाद सज्जाद हैदर एल्दरम हो गया 1943, ठीक है। उसके बाद कन्हैया लाल कपूर 1980, उसके बाद फितरत बुखारी 1958 हो गया 1958 होगा ना। ठीक है, 1958। तो अब देखते हैं सबसे पहले कौन आएगा। 1977, 1943, 1980, 58। तो सबसे पहले ये आना चाहिए, सज्जाद हैदर एल्दरम, ठीक है। तो ऑप्शन बी में अगर हम लोग देखते हैं तो बी ऑप्शन 3 एक ही में निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले सज्जाद हैदर एल्दरम 1943, फितरत बुखारी 1958, उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी 1977, कन्हैया लाल कपूर 1980, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है।
दूसरा क्वेश्चन, इसनाफ के एतबार से अदीबों के दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। शिबली नुमानी, अफसाना निगार, गलत है ये। यूसुफ हुसैन कंबलपोश, सफ़रनामा निगार, सही है। पितरस बुखारी, इंशाया निगार, सही है। मौलवी अब्दुल हक, मार्कज़ी नक्काद, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरे यूसुफ हसन खान कंबल और पितरस बुखारी, बी और सी। तो बी और सी ऑप्शन 2। थोड़ा सा फिर ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फिर भी बड़ा लग रहा है इसको। अब सही है, ठीक है। सिन्फ और तसनीफ़ के दुरुस्त ज़ोर की निशानदेही करें, ठीक है। कि चंद हमअसर ये क्या है, साहिल और समंदर, आबे गम, पौधे, ठीक है। कि सफ़रनामा, खाका, रिपोर्टाज, इंशाइया, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ पता है, चंद हमअसर, ये क्या है, ये खाका है। तो ये का अगर 2 देखते हैं तो ये का 2 ऑप्शन 2 मिल गया हमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस हिसाब से सही होता है कि नहीं। तो ये का 2 मिल गया, बी का 1 साहिल और समंदर, सफ़रनामा, सॉरी, ठीक है, ये भी सही है। सी का 4 आबे गम, इंशाइया, उसके बाद डी का 3 पौधे, ठीक है। ये चारों सही है। कृष्ण चंद का ये है रिपोर्टाज है, पौधे, ठीक है। तो ये 4 यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसमें ये सवाल चैलेंज हुआ था तो शायद कौन सा माना गया है वो तो मैं नहीं देखा था, लेकिन जो सही है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुसाफिरान लंदन, सर सैयद का मुसाफिरान ईरान है, यहाँ लंदन होगा तब फिर होता सर सैयद का, ठीक है। क्योंकि सर सैयद का जो सफ़रनामा था मुसाफिरान लंदन था, लेकिन यहाँ ईरान है, गलत है। चलना है तो चीन को चले, मुस्तफ़ा हुसैन का, ठीक है, ये भी गलत है। क्योंकि इब्ने इंशा का जो सफ़रनामा है, चलते हो तो चीन को चले, उस तरह से है, ये भी गलत है। कोलंबस के देश में जो दिया है यूसुफ नाजिम का, तो ये भी गलत है, क्योंकि कोलंबस के देश में है जगन्नाथ आज़ाद का, ठीक है। ये जो है ये जगन्नाथ आज़ाद का है, तो ये भी गलत है। अब बचा इब्ने बतूता के ताक़ुब में, डी ऑप्शन सिर्फ सही है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन उस तरह से है नहीं, यहाँ ऑप्शन 2 चाहिए, तो इसलिए इस पर चैलेंज हुआ था, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ राइट डी ऑप्शन है, ये तीनों गलत है, ठीक है। ठीक है। अब ये मिलाने के लिए आया है इंशाइया और इंशाइया निगार, ठीक है। तो कन्हैयालाल कपूर, ठीक है। तो कन्हैयालाल कपूर का क्या है, इधर वकील साहब, आना, घर में मुर्गियों का चीनी, शायर, कपूर का फन। तो इधर है कन्हैयालाल कपूर का, अगर देखते हैं, ठीक है। तो कन्हैयालाल कपूर का हो गया चीनी शायर, इधर अगर देखते हैं एक, ठीक है। उसके बाद अहमद जमाल पाशा, ठीक है। अहमद जमाल पाशा का तो कपूर का फन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी, उसके बाद उसका तो रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या हो जाएगा यहाँ, ये वकील साहब,
मुश्ताक अहमद यूसुफी घर में आना मुर्गियों का। ठीक, तो ये इस तरह से है। तो अब अगर यहाँ देखते हैं हम लोग ये का 3 किस में है, नंबर 4 में। ठीक है, तो ये का 3 हो गया, बी का 4 अहमद जमाल पाशा कपूर का फन, सी का 1 रशीद अहमद सिद्दीकी वकील साहब, और डी का 2 मुश्ताक अहमद यूसुफी आना घर में मुर्गियों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, और ये मिलाने वाला इस तरह से। ठीक है। इस पर भी चैलेंज हुआ था कि एक ज़र्रा तेहरान तक किसका सफ़रनामा है। तो ये जो है सफ़रनामा इब्न इंशा का जो सफ़रनामा है इब्न बतूता के ताक़ुब में, तो उसका एक चैप्टर का नाम है। ये अंदर में अगर देखेंगे तो एक चैप्टर का है, तो इसलिए ये तो इब्न इंशा ही होगा इसे। ठीक है, उसके बाद कुछ किताबें दिया गया है। सन अशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो हैत जावेद 1901। ठीक है, हैत शादी 1800, यादगार गालिब 1997, यादगार गालिब 1997 के 1897 होगा। होगा ना, यहाँ गलत लिखा है मैंने। ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था, ये गलत है। ठीक है, 1800 होगा, 1897 यादगार गालिब। ठीक है, उसके बाद अल फारूक 1898, सही है। तो अब हम देखते हैं 1901, 1846, 97, 98। तो पहले 1846 होना चाहिए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी किस में है, दोनों में है, ऑप्शन 1 में भी है और 3 में भी है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी आता है 1897, तो ये भी दोनों में है, यहाँ। उसके बाद ऑप्शन 3 देखना है, ये है या फिर डी है, तो डी होगा। ठीक है, क्यों 1886, 1897, उसके बाद 1898। ठीक है, उसके 1898 तब 1901, तो डी होगा इसका मतलब ऑप्शन 3 राइट आंसर। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। पहले आ जाएगा यादगार गालिब, यानी ये 1897। ठीक है, तो सॉरी पहले बी हो जाएगा ना, तो 1886, उसके बाद ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1898, ऑप्शन ये 1901। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। आप लोग भी एक बार डेट अच्छे से याद कर लीजिएगा चारों का। ठीक, जेल में 2 जुमले सही है, 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, अशरफ सबोही के खाकों का मजमुआ, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। ठीक है, तो ये राइट है। उसके बाद उर्दू अदब में खाका निगारी प्रोफेसर शमीम हनफी की तसनीफ़ है, तो ये साबरा सईद की है। ये खाका निगारी जो है ये साबरा सईद की है। ठीक है, तो ये गलत है। आज़ादी के बाद दिल्ली में खाका निगारी डॉक्टर साबरा सईद की तसनीफ़ है, तो ये गलत है क्योंकि ये तसनीफ़ शमीम हनफी का है। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमे का नाम हम नफसाने रफ्ता है, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, ये ऑन डी। ठीक है,
तो याद रखिएगा ये और डी राइट आंसर है, ये दोनों गलत है, बी और सी। ठीक है, सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अजीज़ अहमद, ठीक है, अजीज़ अहमद, शमसुर रहमान फारूकी, नियाज़ फतेहपुरी, गोपीनाथ अमन है। ठीक है, तो किताब मिलाने के लिए आया है। तो अजीज़ अहमद फ़न शायरी जो बोतिका का तर्जुमा किया था। ठीक है, शमसुर रहमान फारूकी शेरियात तर्जुमा, ये सब किताब तर्जुमा किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नियाज़ फतेहपुरी रोज़े नगमा, गोपीनाथ अमन अपनी कहानी। ठीक है, तो अब ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ए का वन तो इसी में है, ऑप्शन 2 में, बी का 4 शमसुर रहमान फारूकी, ठीक है, सी का 2, ठीक है, डी का 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, आप लोग भी ऑप्शन मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा सी, इसमें आ जाएगा डी, इसमें आ जाएगा बी। तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इंशाइया और इंशाइया निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है, कुछ इंशाइया दिया गया कि कौन सा इंशाइया किसका है। तो ऑप्शन ये इधर है, ऑप्शन 1 बी, जंगल का जनाजा, कुत्ते, पिटना, अरहर का खेत। ठीक है, फरतुल्लाह बेग, हसन नज़ामी, रसन सिद्दीकी, पितस बुखारी। ठीक है, तो जंगल का जनाजा हो गया ख्वाजा हसन नज़ामी, उसके बाद कुत्ते हो गया पितस बुखारी, और पिटना हो गया मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग। ठीक है, उसके बाद अरहर का खेत हो गया रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ये 4 इंशाया 4 लोगों का है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और PYQ जितना सारा PYQ है सब इस तरह से याद कर लीजिए कि इनमें से कोई भी अगर सवालात एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोगों की गलती नहीं होनी चाहिए। PYQ इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो करा दे रहा हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ याद करना है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो थोड़ा सा जहन में नहीं रहता है, लेकिन रिवीजन करने के बाद याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ठीक है, कि कौन सी किताब किसकी है। चंद हम असर, हम नफसान रफ्ता, चिराग तले, शीश महल। ठीक है, तो पहले किताब है चंद हम असर, ये किसकी किताब है, मौलवी अब्दुल हक की किताब है। ठीक है, हम नफसान रफ्ता, रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, चिराग तले हो गया मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का, शीश महल हो गया शौकत थानवी का। ठीक है, तो ये सब किताब जो है चंद हम असर, हम नफसान रफ्ता, चिराग तले, तो ये सब किताब जो है और भी सवालात आए गए हैं इन किताबों से, लेकिन अलग अलग तरीके से हैं। जैसे अभी आगे देखेंगे, पीछे हम लोग 2 किताब देख चुके थे, चंद हम असर और हम नफसान रफ्ता। ठीक है,
ये दोनों किताब हम लोग आगे देख चुके हैं, ठीक है, और आगे भी पीछे देख चुके हैं, और आगे भी हम लोग देखेंगे जो सवालात आते हैं अभी। तो उसमें चिराग तले शीश महल एक दो बार कहीं रिपीट हुआ है, मतलब उसका पैटर्न अलग तरह से आया था कि जैसे मिलाने वाला नहीं है, लेकिन सवाल आया है। तो इसीलिए याद रखिएगा, शीश महल शौकत थानवी का है, चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है, हम नफ्सा रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी का है, चंद हम असरा मौलवी अब्दुल हक का है, ठीक है। ये चारों सवाल को याद, चारों किताबें तसनीफ़ात या जो इंसाया वगैरह जो भी हैं, खाका का मजमुआ है, इंसाया है, तो याद कर लीजिएगा चारों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एक किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोर की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो लिस्ट 2 लिस्ट 1 ख़यालिस्तान, शहाब की सरगुजश, महसर ख़याल, समन पोश, ठीक है। तो ख़यालिस्तान हो गया सज्जाद हैदर अलदरम का, ठीक है। उसके बाद शहाब की सरगुजश हो गया नियाज़ फ़तेहपुरी का, महशर ख़याल हो गया सज्जाद अंसारी का, ठीक है। उसके बाद समन पोश हो गया मजनू गोरखपुरी का, ठीक है। तो ये चारों किताब 4 लोगों के याद कर लीजिएगा। उसके बाद खुद नवीस सवाने तवारीख अजीब किसकी तसनीफ़ है? तो मौलाना ज़फ़र थानेसुरी की तसनीफ़ है, ठीक है, मौलाना ज़फ़र थानेसुरी। दूसरा सवाल है, झेल में कौन सा इंसाइया पितरस बुखारी का नहीं है? कौन सा नहीं है? जिंगर का जनाजा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंगर का जनाजा। सवेरे जो मेरी आँख खुली, ये भी पितरस बुखारी का ही है। हॉस्टल में पढ़ना, मुरीदपुर का पेड़, तो जिंगर का जनाजा उसका नहीं है। तो अब जिंगर का जनाजा है किसका? तो ये इंशाइया है हसन निज़ामी का, ख्वाजा हसन निज़ामी का यह इंशाइया है जिंगर का जनाजा, ठीक है। यह भी याद रख लीजिएगा कि जिंगर का जनाजा किसका नहीं है, तो ये है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, खाकों का मजमा गंज फरिश्ते किसकी तसनीफ़ है? तो ये मंटू का है, ठीक है, सआदत हसन मंटू का खाकों का मजमा है, ठीक है। उसके बाद तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैयालाल कपूर, ठीक है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, तारीख़ वफ़ात है ना, ठीक है। तो फ़रतुल्लाह बेग हो गया 1947, 1947। इसको थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1958, 1958। इसको मैंने छोटा किया लेकिन ठीक है, ठीक है, 1958। रशीद अहमद सिद्दीकी 1977, 1977 नहीं, वो थोड़ा सा। उसके बाद कन्हैयालाल कपूर 1980, 1980, ठीक है। अच्छा होने दीजिए, 1 मिनट।
दोबारा लिखना होगा फिर। अच्छा ठीक है। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग 1947। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1950 58। रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है 1977। उसके बाद कन्हैयालाल कपूर 1980। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या आएंगे। पहले 47, 58, 77, 80। तो पहले 47 आना चाहिए। तो 47 में कौन? मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। ठीक है। उसके बाद 58 तो यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। 77 कन्हैयालाल कपूर। ठीक है। सॉरी 77 रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है। उसके बाद 80 कन्हैयालाल कपूर। ठीक है। तो यानी इसका जो है ऑप्शन ये सही है, यानी ए बी सी डी पूरा यही सही है। ए बी सी डी तक नॉर्मल इसी तरह सही है, ए बी सी डी। ठीक है इसका राइट आंसर। तो आप लोग जो है उनके तारीख़ वफ़ात याद कर लीजिएगा, 1947, 58, 77, 80 चारों। ठीक है। अभी मैंने पिछली बार एक ही बताया था कि ये लोग का एक नाम आएंगे। तो देखिए हम नफ्सानफ तक एक बार फिर सवाल में आ गया है। अभी मैंने बताया कि ये किताब और आने वाली है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नहीं देखेंगे, ऐसे देख लेते हैं। तो जेल में 2 जुमरे सही है तो गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो ऑप्शन ए में क्या है? मौलवी अब्दुल हक ने नाम देव माली के उन्वान से खाका लिखा है। ये बात सही है। ठीक है। उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमा हम नफसाने रफ्ता है। तो हम नफसाने रफ्ता जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाकों का मजमा है, लेकिन यहाँ यह सवाल है कि पहला मजमा, तो पहला तो ये नहीं है, क्योंकि पहला जो है गंज है गरामाया है 1937 में। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पहला है तो ये पहला नहीं है। इसमें चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा था। तो ये बात सही है। ठीक है। कायदा बेकायदा फ़िक्र तोनेश्वरी के खाकों का मजमा है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी किया है, कायदे बेकायदे हैं। ये किताब का नाम जो है कायदे बेकायदे हैं, और ये किताब जो है शौकत थानवी की किताब है। मतलब शौकत थानवी के खाकों का मजमा है, ना कि फ़िक्रत तानेश्वरी की। तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन सी राइट। ठीक है, ये राइट हो गया और ये दोनों राइट है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अगर यहाँ देखना है तो ऑप्शन ए और सी देख लीजिएगा, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है। अब यहाँ सवाल आया एक कि दर्जा झेल में कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। तो खंजा उन्हीं का है, गंज है गरामाया उन्हीं का है, आशुफ्ता बयानी मेरी उन्हीं का है, मजलिस रंगीन। अब ये देखना ये किसकी किताब है। तो मजलिस रंगीन जो है ये उनकी किताब नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब ये देखना है कि मजलिस रंगीन किताब है किसकी। तो ये किताब है शहादत यार खान की। देखते हैं, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखा जाता है शहादत यार खान। ठीक है, शहादत यार खान की किताब है ये।
मजलिस रंगीन। ये किताब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर यही है। और ये तीनों किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला है यादगार गालिब, गालिब की तसनीफ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है तेजाविद सर सैयद की तसनीफ है, ये भी गलत है ते शादी हाली की तसनीफ है, ये सही है। सफ़रनामा रूम और मिस्र शाम शिबली नुमानी की तसनीफ है, ठीक है, तो ये सही है। तो इसमें सी और डी राइट है, क्योंकि है जावेद भी हाली ने लिखा है, यादगार गालिब भी, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल गलत है। सी और डी राइट आंसर है। ठीक है, अब यह मिलाने के लिए आया है। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोर की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस आबाद खराबे में, ये किसकी किताब है? मिर्ज़ा गालिब, अहमद मसरूर, अख्तर उल ईमान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस आबाद खराबे में अख्तर उल ईमान की है, ठीक है। उसके बाद ख्वाब बाकी है, अहमद मसरूर की किताब है, ठीक है। गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उर्दू मोहल्ला गालिब। तो ये आसान था, ये सवाल सिलेबस से ही है, ठीक है, आसान था। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ये का 3 ऑप्शन 2, ठीक है, बी का 2 सही है, सी का 4 सही है, डी का 1 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है हम लोग का, ठीक है। तो ये आसान भी है कि एग्ज़ाम में आप लोग इस तरह से आए तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। फिर भी एक बार याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। खाओ खाल फिक्रत अनसुरी के खाकों का मजमा है, ये सही है। शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमा है, गलत है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के तहरीर किरदा खाका है, ये सही है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामीर में के उन्वान से सर सैयद अहमद खान का खाका लिखा था, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अब देखते हैं बी ऑप्शन जो गलत है, तो यह है किसका? शीश महल, ठीक है। तो शीश महल जो है शौकत थानवी का खाकों का मजमा है, क्योंकि पिछली बार शीश महल, इससे पहले हम लोग जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो शीश महल दिखाया गया है शौकत सिद्दीकी का, सॉरी शौकत थानवी का, ठीक है। तो शीश महल हो जाएगा शौकत का, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ कि शीश महल हो जाएगा शौकत का, ठीक है। दिल्ली का यादगार मुशायरा है तो सही है। और एक वसीयत की तामीर में ये जो है ये सर सैयद का खाका नहीं है, ठीक है, बल्कि यह वाहिदुद्दीन सलीम का खाका है। एक वसीयत की तामीर में एक वाहिदुद्दीन सलीम का खाका है ये, ठीक है। वसीयत की तामीर में ये वाहिदुद्दीन सलीम का खाका है, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। नंबर 1 और ये और सी क्या हो जाता है भाई?
ठीक है। दूसरा सवाल, मुसाफिराने लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा किसने सफ़रनामा लिखा था? तो मोहम्मद समीउल्लाह खान ने लिखा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 राइट है, समीउल्लाह खान। ठीक है। अब इसमें है जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। अल फारूक सफ़रनामा रूम मिस्र शाम हयात जावेद मुसाफिरान लंदन। तो इसमें है कि हमें इसनाफ ढूंढना है कि अल फारूक ये तो सवाने हयात हो गया। ठीक है। सफ़रनामा मिस्र शाम ये सफ़रनामा हो गया। हयात जावेद ये सवाने हो गया। फिर मुसाफिरान लंदन सफ़रनामा हो गया। मतलब सफ़रनामा सवाने हयात दोनों मिक्स है, तो यह गलत है। ऑप्शन बी मुसाफिरान लंदन सफ़रनामा, इब्न बतूता के ताक़ुब में सफ़रनामा, गुब्बारे खातिर खुतूत का मजमुआ, अल फारूक। ठीक है, ये भी सवाने हयात, तो ये भी गलत, क्योंकि सफ़रनामा और खुतूत का मजमुआ सवाने हयात मिक्स किया है, तो ये भी गलत है। ठीक है। नंबर सी अल फारूक सीरतुन नबी अल गज़ाली हयात जावेद, ये सवाने हयात है पूरा, तो सी ऑप्शन राइट है। सफ़रनामा ऑप्शन डी सफ़रनामा रूम मिस्र शाम सही है। मुसाफिरान लंदन जापान चलो जापान चलो इब्न बतूता के ताक़ुब में, तो चारों जो है सफ़रनामा है, इसलिए ऑप्शन डी भी राइट है। तो इसका जो है ऑप्शन सी और डी राइट आंसर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ऑप्शन सी और डी राइट आंसर। सी जो है सवाने हयात पूरा है, डी पूरा सफ़रनामा है, और ये और बी इसमें मिक्स किया है तसनीफ़ को, क्योंकि सफ़रनामा भी है, सवाने हयात भी है, और इसमें ये भी कर दिया, खुतूत का मजमा भी कर दिया है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है। दूसरा सवाल है, जेल के बयानात में 2 सही है 2 गलत है। ठीक है, और सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो हम लोग को सही जुमले निकालना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ये देखते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी 20वीं सदी ईस्वी के एक अहम खाका निगार और इंशाया निगार है, तो यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन बी अख्तरुल ईमान ने नज़्म निगारी के अलावा ख्वाब बाकी है जैसे अहम खुदनविस लिखी हैं, तो अब ख्वाब बाकी है। ठीक है, ख्वाब बाकी अख्तरुल ईमान का तो है नहीं, क्योंकि ख्वाब बाकी अलम सुरूर का खुदनविस है, इसीलिए ये भी गलत, क्योंकि अख्तरुल ईमान का जो इस आबाद खराबे में है और ख्वाब बाकी अलम सुरूर का है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ठीक है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाया है, ये बात भी गलत है, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये सज्जाद हैदर एल्दरम का है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत। ऑप्शन डी में हाँ, ऑप्शन डी मकतूबाती अदब में उर्दू मोल्ला को खुसूसी अहमियत हासिल है, मतलब मकतूबी अदब में खुतूत निगारी में उर्दू मोल्ला को अहमियत हासिल है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो ऑप्शन डी राइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड डी। ठीक, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, और बी और सी दोनों गलत है। ठीक है, अब नोयत के लिहाज से किताब या मजमून की सही जोर की निशानदेही कीजिए। ठीक है, केस आबाद खराबे में नाम देव माली अल फारूक साइकिल की सवारी, मतलब ये सब क्या है कि मतसिन के हिसाब से क्या है, ये मिलाने के लिए आया है, तो ये भी तो आसानी है। केस आबाद खराबे में तो खुद नविस है। ठीक है, तो अगर ऐसे हम लोग देखते हैं, आबाद खराबे में खुद नविस हो गया, नाम देव माली। ठीक है, तो ये तो खाका हो गया,
ठीक है। अल फारूक सवाने हयात हो गया, सवाने उम्री। साइकिल की सवारी इंशाइया, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा। इस आबाद खराबे में, ठीक है, ये अख्तर ईमान की खुदनविश है। नाम देव माली ये मौलवी अब्दुल हक का खाका है। अल फारूक, ठीक है, अल फारूक अल्लामा शिबली नुमानी का सवाने हयात है। उसके बाद साइकिल की सवारी, ठीक है, ये पितरस बुखारी का इंशाइया है, ठीक है। मैंने नाम भी बता दिया, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और यहाँ ऑप्शन मिला लीजिएगा। ठीक है। जेल में दो जुमरे सही है, दो गलत है। उर्दू मोहल्ला गालिब के खुतूत का मजमा है, सही है। इस आबाद खराबे में खुतूत का मजमा है, ये बात गलत है। एक मिनट, ये बात गलत है क्योंकि इस आबाद खराबे में खुतूत नहीं है बल्कि ये खुदनविश है। वरूद मसूद में कुल 17 अबवाब है, ये भी सही है। ख्वाब बाकी है सरदार जाफरी की खुदनविश है, ये भी गलत है क्योंकि ख्वाब बाकी तो अलम सरूर का है। तो इसीलिए ऑप्शन ये और सी राइट आंसर है। बी गलत है, डी गलत है, ठीक है। ठीक है, दूसरा सवाल। जेल में दो जुमरे सही है, दो गलत है, ठीक है। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो पहला ऑप्शन ये है कि लंदन के सफ़र में सर सैयद के साथ हामिद और महमूद शामिल थे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन बी, इब्ने बतूता के ताक़ुब में शिबली का सफ़रनामा है, तो ये बात गलत है क्योंकि इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशाइया का सफ़रनामा है। ऑप्शन सी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है, तो ये भी गलत है क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये सज्जाद हैदर अलदरम का इंशाइया है। उसके बाद मुस्तफ़ा हुसैन का सफ़रनामा जापान चलो की पहली अशात 1983 में हुई, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ठीक है। गालिब जदीद शोरा की महफिल में, ठीक है, यह कन्हैयालाल कपूर का इंशाइया है, यह कन्हैयालाल कपूर का है। कन्हैयालाल कपूर का हमारे निशाब में दो है, एक गालिब जदीद शोरा की महफिल में और चीनी शायर, ठीक है। तो ये गालिब जदीद शोरा की महफिल और चीनी शायर दोनों को याद रख लीजिएगा। दूसरा सवाल है, शामत आमाल किसका इंशाइया है, तो अहमद जमाल पाशा का है। और अहमद जमाल पाशा का एक और है कपूर का फ़न, वो भी याद रखिएगा। कपूर का फ़न और शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है और हमारे निशाब में शामिल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है, सही जोर की निशानदेही कीजिए, मतलब जोर मिलाना है कि कौन सा क्या है। तो ये वैसे टिक लगा हुआ है। जापान चलो मुस्तफ़ा हुसैन का है, ठीक है। सफ़रनामा रूम मिस्र शाम शिबली का है। मुसाफिरान लंदन सर सैयद का है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में इंशा का है, ठीक है। ये वैसे मिला हुआ है और पूरा सफ़रनामा है, तो ये आसान है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और इन सब का डेट भी याद रख लीजिएगा क्योंकि आगे एक सवाल ऐसे आएंगे जो सबके डेट भी मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है, कौन सा सफ़रनामा इब्ने इंशा का नहीं है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में यह भी है। चलते हो तो चीन को चले, यह भी है। आवारा गर्द की डायरी, ये भी है। जापान चलो ये नहीं है,
क्योंकि ये जो है मुस्तफ़ा हुसैन का है। ठीक है, तो इब्न इंशा का नहीं है सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, जापान चलो जापान चलो। इब्न इंशा का सफ़रनामा नहीं है, ये मुस्तफ़ा हुसैन का सफ़रनामा है। ठीक है, अब यहाँ भी जो है पहले हम लोग एक सवाल देखे थे कि सिन्फ के हिसाब से मिलाने के लिए कि सफ़रनामा कौन है, सवाने हयात कौन है, खतूत का मजमा कौन है, इंशाइया क्या है। तो यहाँ भी उसी तरह से सवाल आया हुआ है कि ऑप्शन ये देखते हैं, इब्न बतूता के ताक़ुब में सफ़रनामा, जापान चलो सफ़रनामा, मुसाफिरान लंदन सफ़रनामा, तो ये सही है। हैत जावेद सवाने हयात, मुसाफिरान लंदन सफ़रनामा, रूम में मिस्र ये भी सफ़रनामा। तो जावेद और मुसाफिरान लंदन तो मिक्स हो गया, ये गलत। ऑप्शन सी सफ़रनामा रूम और मिस्र शाम सही है, मुसाफिरान लंदन सही है, जापान चलो जापान चलो ये भी सफ़रनामा है, ये भी सही है। ऑप्शन डी अल फारूक, ठीक है, सवाने हयात हो गया। इब्न बतूता के ताक़ुब में सफ़रनामा, हैत जावेद सवाने हयात, तो यहाँ भी सफ़रनामा और हैत और ये सवाने हयात मिक्स किया है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। बस ये दोनों इसका राइट आंसर है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ एक इबारत आया हुआ है। ठीक है, इसको और करता हूँ क्यों ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जमहूरियत वाला, जमहूरियत यानी बोर्डिंग 747 में जगह बहुत होती है, अंदर से ये जहाज़ नहीं दीवान खाना बल्कि सिनेमा हॉल नज़र आता है। इस फ़र्क के साथ कि वहाँ लोग फलसने बांधे का कोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं, कोकोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं। यहाँ शाइस्ता और मेहरबान बी बयान आप पर हज़ार जान से ना सही मरवत से मुस्कुराहटों का छिड़काव करती नजर गुजरती है। ये इबारत किस किताब की है? तो इब्न बतूता के ताक़ुब में। ठीक है, इब्न बतूता के ताक़ुब से ये इबारत आया हुआ है। दूसरा भी एक इबारत है, तो ये इबारत जो है लाहौर का जोग्राफिया से आया हुआ है। ठीक है, ये इबारत लाहौर का जोग्राफिया से आया हुआ है, इसका राइट आंसर लाहौर का जोग्राफिया है। इबारत आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और इबारत आया हुआ है, गर्ज के ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सरसैयद को जो कुछ कामयाब हुई वो सिर्फ उस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें ज़माने के मुतक़ज़ा के मुताबिक थी। तो यादगार गालिब से आया है। ठीक है, दूसरा सवाल है, वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? तो दयारे फरंग। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक सवाल है, जेल में दो जुमले सही दो गलत है। ठीक है, आइंदा ज़माना सरसैयद का मजमून है तेजावेद अल्ताफ़ हसन हाली की तसनीफ़ है, चार पे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। ठीक है, गुब्बारे खातिम में खुतूत के मजमू की तादाद 24 है। तो ऑप्शन ये गलत, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी राइट। ठीक है, आइंदा ज़माना यह सरसैयद का नहीं है, यह हाली का है, और चार पाई जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है, ना कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। ठीक है, और गुब्बारे खातिर 24 खुतूत इसमें शामिल है, ये भी सही है, और हैत जावेद हाली का है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये राइट है और ये राइट है। ठीक है,
झेल दर्जा झेल में से 2 जुमरे सही है, 2 गलत है। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशा का सफ़रनामा है, सही है। कुंदन कन्हैयालाल कपूर का खाका है, तो गलत है क्योंकि कुंदन रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है, तो बी ऑप्शन गलत है। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के लिखे हुए खाकों का मजमू है, सही बात है। गुब्बारे खातिर खाकों का मजमू है, ये बात गलत है क्योंकि गुब्बारे खातिर जो है ये खुतूत का मजमू है, ठीक है। तो इसमें ये और सी सही आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस आबाद खराबे में मैं अख्तर लिमान की खुदनविस है, ठीक है। इस आबाद खराबे में अख्तर लिमान की खुदनविस है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तहज़ीबुल इखलाक के अलावा सर सैयद के मज़ामीन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में भी शाया होते थे, ये बात भी सही है। निरंगे ख्याल गालिब के खुदूत का मजमू है, गलत है। गुजरा हुआ ज़माना हाली का मजमून है, ये सर सैयद का है, हाली का नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद एक दावा एंड दलील है, ठीक है। दावा क्या है? हाली उर्दू के अहम सवाने निगार है, तो दावा तो सही है, सवाने निगार है क्योंकि उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात शादी जैसी सवाने किताबें लिखी, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ दावा और दलील दोनों सही है। ऑप्शन इधर था तो मैं छाड़ दिया, तो ये याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, दावा भी दुरुस्त है, दलील भी, ठीक है। उसके बाद गुब्बारे खातिर के खुतूत मौलाना आज़ाद ने किस शहर से लिखे थे? तो अहमदनगर से, दोनों क्वेश्चन एक ही है, अहमदनगर से, ठीक है। अब है ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, तो राइट आंसर सफ़रनामा रूम इस्लाम अल फारूक, राइट आंसर सी है इसका। अब डेट बताते हैं। सफ़रनामा रूम और मिस्र शाम, इसका है 1894, ठीक है। सफ़रनामा रूम और मिस्र शाम 1894। उसके बाद अल फारूक 1898, ठीक है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये है 1970-74, ठीक है। ये चीज़ हो गया कि पहले सफ़रनामा रूम मिस्र शाम 1894, अल फारूक 1898, इब्ने बतूता के ताक़ुब में 1974, तो राइट आंसर मिल गया। अब इन सब का डेट एक बार मैं बता देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। हयात जावेद 1901, पहले ऑप्शन ये अगर देखते हैं, हयात जावेद 1901, ठीक है। गुब्बारे खातिर 1942 से 45 तक था, लिखा गया है, ठीक है। तो ये ज़मानी है, तो मैं लिखा हुआ को ले रहा था, तो 1942 या 45 मान लिया मैं, ठीक है। तो फिर भी ये नहीं आ रहा है। उसके बाद अल फारूक 1898 हो गया। ऑप्शन बी ख्वाब बाकी है 1991, हयात जावेद 1901, जापान चलो जापान चलो 1983, ठीक है। ऑप्शन सी तो बता ही दिए। उसके बाद ऑप्शन डी इस आबाद खराबे में 1996, हयात जावेद 1901, ख्वाब बाकी है 1991, ठीक है। तो इन सब के डेट भी मैंने बता दिया, आप लोग नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा सबका डेट, और याद साथ में याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी इस बार सफ़रनामा का आया था अल फारूक इब्न बतूता, अगली बार कुछ और आ जाए, तो इसीलिए याद रखिएगा सबका डेट, ठीक है। उसके बाद इंशाइया और इंशाइया निगार, ठीक है। ये कौन किसका है?
तो देखते हैं, चीनी शायर, ठीक है, चीनी शायर हो गया कन्हैयालाल कपूर का, ठीक है, चीनी शायर कन्हैयालाल कपूर। वकील साहब किसका हो जाएगा? रशीद अहमद सिद्दीकी। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा। जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ठीक है। तो ये भी सवाल आसान सवाल है कि जो हमारे निसाब में शामिल है वही सबको दिया है, चीनी शायर, वकील साहब, शामत आमाल, जुनून लतीफ़ा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सिलेबस को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं तक हो गया यूनिट 8, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। और जो भी सवालात मैं करवाता हूं PYQ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और उम्मीद यही है कि आप लोग देखते भी होंगे और अच्छे से समझ भी गए होंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक चलते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग यूनिट 9 को लेके, ठीक है। आज यूनिट 8 कंप्लीट हो गया, अब यूनिट 9 और 10 इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आ जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।